हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रभास की दो सबसे बड़ी मूवीज कौन सी हैं तो आप डेफिनेटली बोलोगे बाहुबली एंड सालार, क्योंकि ये दो ऐसी हैं जिनको कोई भुला नहीं पाएगा। ऐसा ही है, इन दोनों की मैं आपको अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो में। यानी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही वीडियो में बाहुबली एंड सालार दोनों की अपडेट दूंगा, और दोनों ही टॉप रेटेड। वीडियो को फौरन से लाइक करो जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा, जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब। 1000 लाइक टारगेट छोटा सा टारगेट है आजकल, तो आप 1000 लाइक वाला भी पूरा नहीं कर रहे, जो कि छोटा सा टारगेट होता है। खैर दोस्तों, आते हैं मेन इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर। पहले सालार की अपडेट, वैरायटी जो कि हॉलीवुड का पेज है, आप सब जानते हैं, अपडेट्स देता है, आर्टिकल्स बताता है, मतलब बहुत बड़ा पेज वैरायटी। उन्होंने गाइस एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने ऑफिशियली बताया कि भाई साहब सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही नहीं बल्कि भाई साहब इंडिया पूरे के अंदर जितनी भी मूवीज, जितनी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी हैं, मतलब कि अगर कोई मूवी नेटफ्लिक्स पर आई है, अगर कोई मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आई है, एमएक्स प्लेयर पर आई है, या कोई भी आई है भाई साहब, जैसे सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई है, तो अगर सबका कंपैरिजन किया जाए तो सालार इंडिया की नंबर 1 मूवी है जिसने सबसे ज्यादा व्यूज लिए हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। मतलब ओवरऑल भी अगर कोई और मूवी नेटफ्लिक्स पर है उसने बहुत ज्यादा व्यूज लिए हैं, तो वो कम है जितने सालार ने भाई साहब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लिए हैं। ये बनता है क्योंकि गाइस देखो, मूवी भाई साहब पिछले दिनों 470 डेज के आसपास आई तो टॉप 10 से निकल गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर टॉप 10 में आ गई। मतलब एक साल 1.5 साल हो गया टॉप 10 में जो मूवी घूम रही है भाई साहब, वो उसका तो लेवल होगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई र्यूमर, कोई ऐसी अपडेट है, वैरायटी भाई साहब उन्होंने भाई बताया है, तो आई थिंक सो दिस इज अ ह्यूज। ये अपडेट नंबर 1 थी। अब आते हैं अपडेट नंबर 2, जिसके लिए सब एक्साइटेड होने वाले हैं, और मैं कहता हूं कि हमें भाई एक अलग खेल देखने को मिलने वाला है। देखो आप सबको पता है कि आजकल री रिलीजेस का टाइम चल रहा है, जिसको देखो उसने अपनी मूवी री रिलीज करनी है। तो यहां पर भाई बाहुबली के मेकर्स कैसे पीछे रह सकते थे। मेकर्स ने मैंने ये आपको काफी पहले बता दिया था कि ऑफिशियली मेकर्स ने अनाउंस किया था कि वो बाहुबली को इसी साल अक्टूबर में भाई साहब री रिलीज करवाएंगे। यानी कि आप कह सकते हो प्रभास की बर्थडे पर, क्या पता 23 अक्टूबर को डे 1 हो एटसेट्रा। बट एक आया है ट्विस्ट, ये ट्विस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर ऐसा होता है तो मैं बोल सकता हूं कि री रिलीज में अभी तक इंडिया में जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं री रिलीज में, बाहुबली सबको बीट करने वाली है। अब क्या हुआ मैं आपको बताता चलूं, बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 दो पार्ट्स है ना, बट मेकर्स क्या करने जा रही हैं, मेकर्स एक ही मूवी बनाएंगे। मतलब कि एक ही मूवी में बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों होंगे। जो मेन चीजें हैं जो बाहुबली 1 को बाहुबली 2 से मिलाती हैं वो एक ही मूवी में डालेंगे, और भाई साहब एक ही मूवी आपको प्रेजेंट करेंगे। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के आप एक ही मूवी में दोनों पार्ट्स देख लोगे, एक ही मूवी में दोनों पार्ट्स के मजे ले लोगे, और आपको पूरी की पूरी स्टोरी रिवाइज हो जाएगी, एक बार फिर से देख लोगे। भाई ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब कि अगर कोई बोरिंग सीन हो बाहुबली में, मैं तो कहता हूं कि है ही नहीं, लेकिन जो भी थे, जो टॉकी पोर्शन है उसको निकाल के टू द पॉइंट स्टोरी डालेंगे, और 3 घंटे प्लस ड्यूरेशन तो चली जाएगी, और इसको थिएटर्स में लाया जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर मेकर्स ये करते हैं और वेल तरीके से मूवी को प्रमोट करते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों सालार री रिलीज, पिछले दिनों तो नहीं काफी टाइम हो गया, लेकिन सालार री रिलीज हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और मैं एक और चीज भाई साहब क्या क्या था क्या कि भाई साहब सालार को हिंदी में भी तो री रिलीज करवाते, तब चलो सिकंदर आने वाली थी, प्रॉब्लम्स थी ये वो, लेकिन कर देते ना भाई। सिर्फ तेलुगु में री रिलीज हुई, तो यहां पर बाहुबली की जो मेकर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने री रिलीज करनी है तो प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पर री रिलीज करवाना। मतलब कि तेलुगु में भी री रिलीज, हिंदी में भी री रिलीज उसी टाइम। मैं कहता हूं कि भाई ऐसी ओपनिंग लगेगी कि आज के टाइम पे कई जो न्यू मूवीज आ रही हैं उनको इतनी ओपनिंग नहीं लगती जितनी उस मूवी को लग जाएगी, क्योंकि एक ही पार्ट में दोनों मूवीज, ऊपर से बाहुबली री रिलीज। यानी कि देखो, मैं ये बात अक्सर बोलता हूं कि वो मूवी जो कि बहुत ज्यादा चल चुकी है, थिएटर में अच्छा रन करके गई है, उनको री रिलीज करने का क्या फायदा। वो मूवीज थिएटर्स में री रिलीज हो जो कि कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं एक चीज यहां पे और भी जरूर ऐड करूंगा कि वो मूवीज जिनको पब्लिक बुला नहीं पाई,
जैसे बाहुबली है, जैसे सालार है, जैसे केजीएफ है, या ये वो मूवीज है जिनको पब्लिक नहीं भुला पाई, आज भी इनके सीक्वेंस देखती है, मतलब इनको देखती है, इनके सीन्स देखती है। तो भाई ऐसी मूवीज ने अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फोड़ भी रखा है तो री रिलीज करवाओ, फिर से फोड़ेगी। और देख लेना, अगर बाहुबली के मेकर्स ने वेल तरीके से प्रमोट किया, एक अच्छे तरीके से प्रमोट किया, हिंदी में भी साथ री रिलीज हुई और एक अच्छी वैसा प्रोडक्ट बनाई, मतलब अच्छी तरीके से दोनों पार्ट्स को मिला के बनाया, यार आप देखना ये मूवी बहुत अच्छा रन करेगी। मतलब अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो बॉलीवुड की अगर मैं बात करता हूं तो 50 करोड़ तक कोई भी मूवी नहीं गई है बॉलीवुड में। सनम तेरी कसम की री रिलीज जो है वो नंबर 1 पर है, 48 करोड़ के आसपास आई थिंक जो सो, या 44 45 है, मतलब 50 करोड़ तक तो नहीं गई थी। मैं कहता हूं कि बाहुबली जा सकती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में बताइएगा। बाकी सालार को देख लो भाई साहब, टॉप 10 अब तो वैरायटी ने भी बोल दिया और बनता है मेरा भाई। वो मूवी इतनी जल्दी झुकने नहीं वाली है उसके, तो भाई साहब आज तक मतलब देख लो, मैं हमेशा बोलता हूं कि 2023 में आई सालार, 2023 में कितनी मूवीज आई, पठान आई, जवान आई, जेलर आई, लियो आई, एनिमल आई, टाइगर 3 आई, और भी मूवीज आई भाई साहब। उनके सीक्वेंस चलते हैं, मतलब उनको भी पब्लिक रिपीट में दिखती है, लेकिन उतना नहीं जितना सालार। आजकल भाई साहब, आजकल क्या भाई साहब, 1.5 साल गुजर गया या 2 साल, भाई सालार की मैं कहता हूं कि उसी के सीन चलते रहते हैं, कोई ना कोई भाई साहब कहीं ना कहीं मीम्स घुसानी हो, कोई एक्शन सीन्स घुसाना भाई उसकी चलती रहती है। तो दिस इज अ ह्यूज। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और जाते जाते कमेंट्स में मुझे बताकर जाना कि अगर बाहुबली एक प्रॉपर रिलीज होती है पैन इंडिया लेवल पर, या चलो पैन इंडिया ना हो, तेलुगु में री रिलीज और हिंदी में री रिलीज हो, दोनों मूवीज को मिला के एक ही मूवी बनी लेकिन अच्छी बने, प्रमोशन हो, तो क्या लगता है ओपनिंग कितनी आ सकती है? और दूसरी चीज क्या लगता है कि बाहुबली क्या 100 करोड़ री रिलीज में क्रॉस कर सकती है? मैं सच बताऊं कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी मूवीज के लिए, लेकिन वेल तरीके से अगर री रिलीज की जाए तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To present S.S. Rajamouli sir's vision. And, kind of that began a massive journey, for Indian cinema. I think Bahubali will always be the very first pillar, that kind of held pan-India cinema together. Will always be a reference for so much. I have mega expectations of Devara, and for various reasons. The fact that this is, as Tarak himself said, his solo release after so many years. His fans have been waiting for this to happen. The fact that Saif and Janvi are part of this film, making it a true blue pan-India experience. So, Surya, you are my inspiration for the pan-Indian film Bahubali.